आज नया टॉपिक पढ़ाएंगे, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है ना। जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का डिफिनेशन था बेटा, वही मोलर कंडक्टिविटी का डिफिनेशन होगा। केवल डिफरेंस इतना है कि आपका जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी था, ठीक है ना, उसमें जो आपका अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो सल्यूट था, अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट था और इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट होगा तो अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट था वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट था। और इसमें क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी में क्या हो जाएगा, डिफिनेशन सेम हो जाएगा, कोई अंतर नहीं, सारे मतलब बिल्कुल डिफिनेशन एग्जैक्ट सेम होंगे। बस जहां पे आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ना, जहां आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिखा था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में, यहाँ मोलर कंडक्टिविटी में क्या हो जाएगा, आपका 1 मोल हो जाएगा। बाकी कोई चेंजेज नहीं है। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को आप लैम्डा EQ से डिनोट करते हैं और मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा M, यहाँ पे M कर देंगे। M का मतलब यहाँ पे जो है, ठीक है ना, M का मतलब हो जाएगा आपका मोलर कंडक्टिविटी। तो ये आपका देखिए लैम्डा, ये लैम्डा, एक लैम्डा आप ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना, और ये लैम्डा, दोनों लैम्डा, ये स्मॉल लैम्डा और एक कैपिटल लैम्डा है। तो ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है, तो ये स्मॉल सिग्मा है और ये कैपिटल सिग्मा है, ठीक है ना। ये आपका ये और ये भी ओमेगा, ये भी ओमेगा है। ये आपका कैपिटल ओमेगा है और ये स्मॉल ओमेगा है, ठीक है ना। ये आपका कैपिटल ओमेगा और ये स्मॉल ओमेगा है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सोचिए बेटा, पढ़ते सबसे पहले पढ़ते हैं मोलर कंडक्टिविटी। बेटा वीडियो एंड वॉइस बोथ आर क्लियर बेटा? मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका लैम्डा, ठीक है, लैम्डा, ठीक है ना। मोलर कंडक्टिविटी तो डिफिनेशन वही होगा, तो क्या हो जाएगा आपका, इट इज द कंडक्टिंग पावर, इट इज द कंडक्टिंग पावर, conducting power, it is the conducting power, it is the conducting power of all the ions, power of all the ions, of all the ions, conducting power of all the ions produced by dissolving, produced by dissolving 1 mole of the electrolyte, 1 mole of the electrolyte, 1 mole of the electrolyte, ठीक है ना, 1 mole of the electrolyte in VCC, CC का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर या ml या सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है ना, in VCC of solution and placing the solution and placing the solution, ठीक है ना, and placing the solution and placing it between 2 parallel platinum electrodes, platinum electrode, between 2 parallel platinum electrode,
platinum electrode 1 centimeter apart, 1 centimeter apart and 1 centimeter apart and large enough to and large enough, ठीक है नहीं, and large enough to, ठीक है ना, and large enough to contain between them the whole of the between them the whole of the solution, the whole of the solution, full stop. क्लियर दिख रहा है बेटा? the whole of the solution, the whole of the solution. It is denoted by, it is denoted by स्मॉल लैम्डा एम या आपका कैपिटल लैम्डा एम हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए इतना, तो आगे बताएं। नोट कीजिए बेटा। ठीक, ये होगा जो डिफिनेशन आपका जो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का था, वही डिफिनेशन इसमें भी है। कोई किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। नहीं, वीडियो यूट्यूब पर है बेटा, आप देखिए। हम जो है नाइट को शेयर किए, आप देखिए। लेक्चर नंबर आपका जो है 30 और 31 शेयर किए बेटा। लेक्चर 30 और 31 बेटा शेयर किए हैं, देख लीजिएगा आप। नोट कीजिए तो आगे बताएं। बेटा तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये मोलर कंडक्टिविटी हो गया आपका, ठीक है ना। इसमें क्या, एक बीकर लेंगे आपके, ठीक है ना। 2 प्लेटिनम क्या लेंगे आप, इलेक्ट्रोड लेंगे। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो वो आपका जो होता है 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना। और जो आपका सोल्यूशन हो, ठीक है ना, उसकी मोलिटी कितनी, 1 मोल पर लीटर, 1 मोल उसकी मोलिटी, मतलब 1 मोल आपका सोल्यूट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व हो आपका, ठीक है ना। तो उस सोल्यूशन का जो कंडक्टिविटी होगा उसे हम क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बेटा पढ़ेंगे हम रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, लैम्डा एम, सफिक्स में एम रहेगा, एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसी को क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी।
ठीक है, तो इसको आपने पढ़ा था, उसमें लैम्डा EQ लिखे थे, इसमें लैम्डा M इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कप्पा, कप्पा इंटू क्या हो जाएगा आपका B, ठीक है ना। यहाँ पे BCC में होता है आपका, ठीक है ना, और एक इक्वेशन 1 हो जाएगा आपका, ठीक है ना, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा लैम्डा M इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, वहाँ नॉर्मलिटी था, यहाँ क्या हो जाएगा आपका मोलरिटी, दूसरा इक्वेशन ही हो गया आपका, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका जो V है वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इन ml या क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना, या सेंटीमीटर क्यूब, ये V आपका है, ठीक है ना। और 1 मोल, इसमें कितने मोल सोल्यूट डिजॉल्व हो आपका 1 मोल। 1 मोल सोल्यूट जो होता है V ml या VCC या V सेंटीमीटर क्यूब में डिजॉल्व हो आपका, वही ये V है आपका। वॉल्यूम है तो आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है रे, लेकिन इस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में कितने मोल ऑफ जो है सोल्यूट, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिजॉल्व है आपका, इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व है आपका वो 1 मोल, ठीक है ना, ये चीज़ है आपका, ठीक। फिर इसको नोट करिए बेटा, दोनों फार्मूले बोर्ड में पूछे जाते हैं, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल अभी सब एक साथ लगवाएंगे बेटा, ठीक है। ठीक है ना, वेयर, ठीक है ना, वेयर V is the volume of the solution, volume of the solution, ठीक है ना, where V is the volume of the solution, ठीक है ना, where V is the volume of the solution, where V is the volume of the solution in cc या ml या आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, containing containing 1 mole of the electrolyte, containing 1 mole of the ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने जो है ले लिया आपका वॉल्यूम की जगह, क्योंकि मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है आपका M इक्वल टू क्या होता है N/V, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है N/V, ठीक है ना। तो जो V है ये 1 मोल के लिए है, तो 1000 अगर ml होगा तब क्या होगा आपका, ये मोलरिटी नीचे आ जाएगा, V ऊपर चला जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आपका जो है 1000 के लिए कितना हो जाएगा आपका, तो 1000 के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलरिटी को नीचे से डिवाइड कर देंगे। ये कैसे आया हम बताते हैं आपको आगे, नोट कीजिए इतना तो आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं बेटा, कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट कर दीजिएगा। मोलरिटी आपने पढ़ा सोल्यूशन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है लीटर में आपने पढ़ा है, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब हम मानते हैं 1 मोलर 2 मोलर ये सब क्या होता है आपको समझ लीजिए, ठीक है ना। हम मानते हैं C, टिप्स में लिखिए, टिप्स में हो जाएगा C is the concentration, C is the concentration in mole per liter, in mole per liter, कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, ठीक है ना, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर 10 फॉर 1 m 1 मोलरिटी
2m, 5m, ठीक है ना, कामा m/10, ठीक है ना, एंड 0.01m, ठीक है ना। सॉल्यूशन इसका मतलब क्या समझ में आया, 1m का मतलब क्या समझ में आया कि 1 मोल आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है या 1 मोल जो सोल्यूट है आपका वो 1 लीटर सॉल्यूशन में है, या 1000 ml सॉल्यूशन में है, या 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर आपका सॉल्यूशन में है, ठीक है ना, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब आपका सॉल्यूशन में है। 2m का मतलब क्या समझ में आया, 2 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट ही आपका सोल्यूट है, तो 2 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, डिजॉल्व इन जो होता है या प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, या 1000 cc आपका सॉल्यूशन। 5m का मतलब क्या समझ में आया आपको कि 5 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन, या 1000 cc सॉल्यूशन, या 1000 ml सॉल्यूशन, या आप कह दीजिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। m/10 का मतलब क्या समझ में आया कि एक m/10 का मतलब 1 मोल का 10वां भाग, 1 मोल का 10वां भाग, 10th पार्ट, ठीक है ना। तो 1/10, m/10 का मतलब 1/10 मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, 1/10 मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व इन 1000 ml सॉल्यूशन, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, या आपका जो है 1000 cc आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और 0.01 m का मतलब क्या समझ में आया कि 0.01 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, 0.01 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन, ठीक है ना, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, और 1000 cc, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ V इज 1500, 200, ठीक है ना, 10,000, ठीक है ना, 10,000, और आपका जो है 1 लाख cc रिस्पेक्टिवली। कैसे होगा ये देखिए आप, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए 1 ml मतलब 1 मोलर का मतलब क्या समझ में आया, 1 मोल 1000 ml में, ठीक है ना। तो इसका तो ठीक है 1000 ml लिखा है, देखिए ठीक है। इसका 2 मोल 1000 ml में, तो 1 मोल कितने ml में होगा बताइए। अगर 2 मोल आपका 1000 ml में है बेटा, तो 1 मोल कितने में हो जाएगा, 500 ml में, 500 ml है, ठीक। 5m का मतलब क्या, 5 मोल 1000 ml में है, 5 मोल 1000 ml में है, तो 1 मोल कितने ml में होगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए 1000 को, कितना आ जाएगा, 200 आ गया कि नहीं आ गया। इसी प्रकार से आपका जो है 1/10 मोल, 1/10 मोल 1000 ml में है, 1/10 मोल कितने में है, 1000 ml में है आपका, ठीक है ना। तो 1 मोल कितने में हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमने कहा 1/10 मोल, 1/10 मोल कितने में है, 1000 ml में, ठीक है ना। तो 1 मोल कितने ml में होगा बताइए, 1 मोल कितने में हो जाएगा आपका, 1000 अपॉन ये कितना आ जाएगा, 1/10 नीचे जाएगा तो मल्टी ऊपर चला जाएगा आपका, अपॉन में कितना आ जाएगा आपका, 10,000 आ जाएगा, 10,000 कितना जाएगा आपको, 10,000 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा आपका, इसका कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा cc। ये जो वैल्यू आया इसी से आया है, ये सभी जो लिखा है, ठीक है ना, ये 1 मोल के लिए लिखा है, कि किसके लिए लिखा है, ये 1 मोल, ये जो मोलरिटी दिया है, ठीक है ना, ये सब 1 मोल के लिए, 1 मोल में इतना वॉल्यूम होगा, 1 मोल में
1 मोलर है तो इतना होगा, 2 मोलर है तो जो है 1 मोल के लिए इतना आया हुआ, और 5 मोल है तो 1 मोल जो आपका सोल्यूट डिजॉल्व होगा इलेक्ट्रोलाइट का वो इतने ml में होगा। m/10 मोल अगर है, ठीक है ना, m/10 मोलरिटी है तो 1 मोल जो सोल्यूट डिजॉल्व होगा कितने में, इतने में। अगर इतना मोल आपका सोल्यूट है, मोलरिटी है आपका, ठीक है ना, तो 1 मोल जो सोल्यूट डिजॉल्व होगा वो आपका इतने ml में या इतने cc में, ठीक है। आप समझ लीजिए, एक थोड़ा एग्जांपल आपको बता देते हैं। फॉर 5m सोल्यूशन, आप एग्जांपल से फॉर 5 ml सोल्यूशन, सिंस, इसका मतलब क्या समझ में आया, 5 मोल आर प्रेजेंट, 5 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1000 cc, ठीक है। तो 1 मोल कितने में हो जाएगा बेटा, 1 मोल आर प्रेजेंट कितने में हो जाएगा, इन, बताइए, 1000 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा आपको 5 और इनटू कितना आ जाएगा साल करने का, 200 cc आया कि नहीं आया, पूरी दिख रहा है नीचे। कटेगा तो कितना आ जाएगा आपको, 200 cc आ जाएगा। ठीक है, 200 cc आ जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए तो आगे बढ़े। ऐसे सबका आप निकाल लेंगे। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे जो है एक और देखिए एग्जांपल देख लीजिए, फॉर m/10, ठीक है ना, सोल्यूशन फॉर m/10 के मूल से देखिए, सिंस, इसका मतलब क्या समझ में आएगा, 1/10 मोल, 1/10 मोल आर प्रेजेंट इन 1000 cc, ठीक है ना। तो 1 मोल कितने में हो जाएगा आपको, 1 मोल आर प्रेजेंट, वन मोल आर प्रेजेंट कितना आ जाएगा बताइए, ये 1000 ऊपर ही रहेगा आपको, अपॉन ये नीचे आ जाएगा 1/10 और इंटू, तो 1/10 ऊपर चलने कितना आ जाएगा आपको, इतना cc हो जाएगा। नोट कीजिए, अब यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी क्या पढ़ते हैं, यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, यूनिट्स ऑफ, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी। यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, तो देखिए यूनिट्स ऑफ आपने पढ़ा है मोलर कंडक्टिविटी का, लैम्डा m इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इंटू, ठीक है ना, कप्पा इंटू v, ठीक है। और जो है तो यहाँ से कप्पा की यूनिट क्या हो जाएगी आपका, पर ओम, कप्पा की पर ओम और पर सेंटीमीटर ये कप्पा की होती है, ठीक है ना। और इनटू आपका जो V होता है ये आपका जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है, लेकिन कितना होता है, 1 ml आपका जो इलेक्ट्रोलाइट हो डिजॉल्व हो जो है cc में या ml में, कितने ml में डिजॉल्व हो आपका, तो आपका जो है 1 मोल और cc को अगर सेंटीमीटर में लिए हैं तो यहाँ भी सेंटीमीटर ले लेंगे, तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा आपका, मोल इनवर्स, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, पर मोल हो जाएगा आपका इसका, क्योंकि V क्या होता है, मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व इन क्यूबिक सेंटीमीटर या cc या ml।
यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ओम पर ओम, ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और पर मोल हो जाएगा, 1 यूनिट ये हो जाएगा आपका। और जो होता है ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंबल फॉर्म में, ये पर ओम हो जाएगा आपका ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, क्या हो जाएगा आपका मोल इनवर्स हो जाएगा ठीक है ना। और एक चीज़ और इसका बना था 1 यूनिट ये हो जाएगा आपको, ये भी वही चीज़ सेम है, सिंबल फॉर्म में कर दिए हैं, लेकिन हम जो होता है जो है पर ओम की जगह हम क्या लिख सकते हैं सीमेंस, हमने आपको बताया था आपको सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये हो जाएगा आपका। नोट कीजिए तो फिर आगे बताएं, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। हो गया बेटा? आगे देखते हैं बेटा, कहीं प्रॉब्लम बताइएगा बेटा, कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। हल्का कहीं प्रॉब्लम है? चलिए ठीक है ना। अब देखते हैं आपका इफ वॉल्यूम इज टेकन in meter cube, वॉल्यूम इज टेकन इन मीटर क्यूब ठीक है ना, मीटर क्यूब, देन ठीक है ना, देन यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, then units of molar conductivity will be, the units of molar conductivity will be Siemens ठीक है ना मीटर स्क्वायर पर मोल ठीक है ना, पर मोल, या आप लिख सकते हैं 10⁴ इंटू सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा सीमेंस मीटर स्क्वायर ठीक है ना। नोट कर लीजिए, टॉपिक आपका फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे ठीक है ना, ठीक है ना, मेजरमेंट ऑफ सेल कांस्टेंट ठीक है ना, किसी भी सेल का सेल कांस्टेंट कैसे मेजर करेंगे। सेल कांस्टेंट हमने आपको बताया था G स्टार या G0 से डिनोट करते हैं, और ये होता है L/A होता है आपका ठीक है, नोट कीजिए ठीक। अभी आप लोग जाइएगा नहीं बेटा ठीक है ना, इतना अलग कर लेते एक टॉपिक हो गया।